तो नमस्कार देवी और सज्जनों, स्वागत है आप सबका एक और नए वाले वीडियो में। और इस वीडियो में आपके लिए लेकर आज के रेशियो का पार्ट 2। लेकिन इस पार्ट को शुरू करने से पहले हम आपसे एक सवाल पूछना चाहते हैं, क्या आपने पार्ट 1 देख लिया है? अगर देख लिया है तो बहुत बढ़िया बात है, हमारी सारी बातें मान रहे हैं, थैंक यू सो मच फॉर दैट। लेकिन अगर नहीं देखा है तो प्लीज यूट्यूब पर टाइप करिए रेशियो 01 बाई IIM जंक्शन और जाके देख लीजिए, क्योंकि हमारा ही देखना, हमने बहुत बढ़िया बनाया, बहुत छोटा सा वीडियो, बहुत प्यारा सा वीडियो और आपको मजा आएगा उसको देख के। तो इसी के साथ हम शुरू करते हैं रेशियो का पार्ट 2। पार्ट 2 शुरू करने से पहले हम एक क्वेश्चन करेंगे, बिकॉज मैंने पहले कहा कि रेशियो में जितना भी कुछ कहानी होगा हम क्वेश्चन से ही कहानी डिस्कस करेंगे, और जितने क्वेश्चन करते जाओ उतने आप अच्छे बनते जाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। मैं क्वेश्चन लिखता हूँ, 1 मिनट के लिए वीडियो पॉज होगा। हाँ जी, तो मैंने क्वेश्चन लिख लिया। थोड़ा सा क्वेश्चन कंफ्यूजन लग रहा होगा, बट कंफ्यूजिंग लग रहा होगा, सॉरी थोड़ा टंग स्लिप हो गया था। द क्वेश्चन सेज कि रेशियो, अबे क्या हो रहा है? हाँ, द रेशियो ऑफ ए सैलरी फॉर जैन इज टू फेब इज 1.5 इज टू 1.33 एंड द सैलरी फॉर द मंथ ऑफ फेब इज टू मार्च इज 2 इज टू 2.66. ए गॉट ₹90 more in March than in Jan and received a bonus 40% of salary for 3 months. Find the bonus. मतलब देखो, जैन, फेब और मार्च 3 महीने की कहानी है। जैन टू फेब में उसकी जो सैलरी का रेशियो दैट इज 1.5 इज टू 1.33 और फेब इज टू मार्च का जो रेशियो दैट इज 2 इज टू 2.66. फॉर अ बेटर इलैबोरेशन हम एक काम करते हैं, वी विल कन्वर्ट दिस इन नॉट इन न्यूमेरिकल, मतलब इसको हम फ्रैक्शनल पार्ट में कर लेते हैं, डेसिमल पार्ट से हटा के, ताकि हमें थोड़ा इजी रहे। तो जैन फेब मार्च, दिस इज 3/2, दिस इज योर 4/3, 2 तो 2 ही रह जाएगा एंड दिस विल बी 2.66 यानी कि 8/3। बिल्कुल सही, हाँ। अच्छा, अब जैन इज टू फेब इज टू मार्च का रेशियो हम निकाल सकते हैं? बिल्कुल सर, निकाल सकते हैं। तो ये इधर से और ये इधर से, क्या सिखाया था मैंने? जैन इज टू फेब इज टू मार्च का रेशियो निकालने के लिए 4/3 2 से मल्टीप्लाई हो रहा है, यानी कि दिस विल बी 8/3 एंड ये 2 से मल्टीप्लाई होकर 3 बचेगा, एंड इधर 2 4/3 से मल्टीप्लाई हो रहा है, तो ये 8/3 4/3 से मल्टीप्लाई होकर बन जाएगा 32/9। बिल्कुल सही, सही करा है मैंने? सही तो करा है मुझे लग रहा है। हाँ सर, सही तो आपने करा है, सही करा है पक्का? हाँ सर, भरोसा नहीं है क्या? नहीं है बेटा, भरोसा तो नहीं है। भरोसा किसी पर ना करना जिंदगी में। देख लेते हैं एक बार। 4/3 इंटू 2 हुआ है, 8/3 आ जाएगा। हाँ, तो इसलिए 3/2 इंटू 2 भी होगा तो 3 बचेगा, और 8/3 2 इंटू 4/3 8 32 32/9 हो रहा है। हाँ ठीक है, इसको हम उसमें करने के लिए 9 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। हाँ सर कर दो, 9 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तीनों को, तो उससे ये रहेगा कि ये आपस में फ्रैक्शन से हटके एक नॉर्मल न्यूमेरिक फॉर्म में आ जाएंगे। तो 9 से मल्टीप्लाई करने पे दिस विल बी 27 इज टू 24 इज टू 32। बिल्कुल सही, हाँ सर। तो ये है उसकी रेशियो जैन इज टू फेब इज टू मार्च में। मार्च की उसकी सैलरी मान लीजिए 32x और जैन की भाई साहब की सैलरी मान लीजिए 27x। अच्छा, एक और बच्चा अभी पूछ सकता है कि सर आपने 9 से ही क्यों मल्टीप्लाई किया? तो लाला एक काम करना, पार्ट 1 ऑफ द वीडियो जाके देखना। उसमें मैंने क्या बताया था कि जब भी हम फ्रैक्शन पार्ट को न्यूमेरिक फॉर्म में लाना चाहेंगे तब हम उसको 9 से तब हम उसको जितने भी डिनोमिनेटर्स हैं उसके एलसीएम से मल्टीप्लाई करेंगे। तो यहाँ पे 139 था, 139 का एलसीएम इज 9, सो इट्स हाँ, इन तीनों डिनोमिनेटर का एलसीएम इज 9, तो हमने इसीलिए 9 से मल्टीप्लाई किया। तो जैन इज टू फेब इज टू मार्च का ये सॉल्यूशन आ गया। ठीक है, अब पता नहीं मेरी ज़बान इतनी लड़खड़ा क्यों रही है, मैं आज बहुत थक गया हूँ। ठीक है, बैक टू बैक क्लासेस थी मेरी आज कॉलेज में, तो और ऑनलाइन में तो और सर घूम जाता है भाई, कंप्यूटर के बाहर दिन भर बैठे रहो, तो इसीलिए थोड़ा सा आज आप लोग भी कोऑपरेट कर लो, आगे से नहीं होगा। तो मार्च की सैलरी इज 32x और जैन की सैलरी इज 27x। क्वेश्चन कह रहा है ए गॉट ₹90 मोर इन मार्च दैन इन जैन। दिख भी रहा है भाई, मार्च में 32x था, जनवरी में 27x। तो 32x माइनस 27x इज इक्वल टू 90, यानी कि 5x इज इक्वल टू 90, तो x इज इक्वल टू 18। बिल्कुल सही, हाँ सर, x इज इक्वल टू 18 अपना आ गया। x इक्वल टू 18 आ गया, तो अब हम भाई साहब की जैन की सैलरी निकाल सकते हैं। हाँ सर। फेब की सैलरी निकाल सकते हैं। हाँ सर। मार्च की सैलरी निकाल सकते हैं। हाँ सर। वीडियो पॉज करो, टाइम स्टैम्प ले लो, 4 मिनट 22 या 23 सेकंड्स का होगा आई गेस, उस पर इस क्वेश्चन का आंसर बता देना कि जैन की सैलरी कितनी, फेब की सैलरी कितनी, मार्च की सैलरी कितनी। उसके बाद पूछेगा द बोनस इज 40% ऑफ द सैलरी ऑफ दीज 3 मंथ्स, 40% ऑफ सैलरी फॉर 3 मंथ्स, फाइंड द बोनस, दिस इज 3। ठीक है, अगर किसी को ना दिख रहा हो तो वो कैसे करेंगे? आप जैन की सैलरी निकालना, आप मार्च की सैलरी निकालना, फेब की सैलरी निकालना, तीनों को ऐड करना और 40/100 से उसका जो भी सम आएगा उसको मल्टीप्लाई कर देना। वट एवर इज योर आंसर दैट विल बी योर बोनस, जो उसको तीनों मंथ्स का मिला के मिलेगा। बिल्कुल ठीक, कोई डाउट? वेरी गुड। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। वीडियो पॉज होगा, अगला क्वेश्चन लिख लेते हैं, 1 मिनट रुकना। तो क्वेश्चन कह रहा है एक स्कूल है जिसमें लड़के और लड़कियां दोनों हैं। ध्यान तो नहीं बढ़ गया?
तो ठीक है, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट इन अ स्कूल वॉज 660 एंड रेशियो बिटवीन बॉयज एंड गर्ल्स इज 13:9. आफ्टर फ्यू डेज 30 गर्ल्स ज्वाइंड एंड सम बॉयज लेफ्ट द स्कूल. रेशियो बिटवीन बॉयज एंड गर्ल्स इज नाउ 6:5. फाइंड द नंबर ऑफ बॉयज हु लेफ्ट द स्कूल. ठीक है, दिस इज व्हाट द क्वेश्चन इज आस्किंग. तो अब इस क्वेश्चन को करेंगे कैसे? सबसे पहले देखो 660 बच्चे हैं जिसमें सिर्फ बॉयज़ प्लस गर्ल्स हैं. बॉयज़ कितने हैं आपके पास? 13x और गर्ल्स कितने हैं आपके पास? 9x. बताओ यहाँ पे गर्ल्स का सेक्स रेशियो कितना कम है, और रियलिटी में तो गर्ल्स अब ज़्यादा ही हो गई हैं. नाइस, वेरी प्राउड मोमेंट फॉर इंडिया. तो एनीवेज, तो बॉयज़ आर 13x एंड गर्ल्स आर 19x. टोटल कितना हो गया? बॉयज़ प्लस गर्ल्स आपके सर हो गए 22x. 13 + 9 22x एंड 22x इज इक्वल टू 660. तो नाउ यू विल हैव योर x की वैल्यू एज इक्वल टू 30. बिल्कुल सही. हाँ, तो सर अब बॉयज़ कितने हो गए आपके पास? बेटा जी बॉयज़ आपके पास हो गए 13 × 30 दैट इज योर 390. एंड गर्ल्स कितने हो गए? जितने बचे 270 गर्ल्स हो गई आपके पास. यस, क्वेश्चन करा आफ्टर फ्यू डेज 30 गर्ल्स ज्वाइंड, यानी कि अब गर्ल्स कितनी हो गई है? 270 + 30 दैट इज 300. आफ्टर फ्यू डेज 30 गर्ल्स ज्वाइंड एंड सम बॉयज लेफ्ट द स्कूल. सम बॉयज लेफ्ट द स्कूल, तो हम मान लेते हैं कि y बॉयज ने स्कूल लेफ्ट कर दिया, यानी कि अब बॉयज हो गए 390 - y. रेशियो बिटवीन बॉयज एंड गर्ल्स इज 6:5, यानी कि 390 - y अपॉन 300 इज इक्वल टू 6:5. बिल्कुल सही. मल्टीप्लाई कर देते 5 × 390 - 5y इज इक्वल टू 6 3 ज़ा 3000. इसको सॉल्व करिए. y की वैल्यू कमेंट सेक्शन में बता दीजिए. जो बच्चा सबसे पहले बताएगा उसके कमेंट को पिन कर दिया जाएगा. प्लीज़ ये मत समझना कि मैं कैलकुलेशन से आलस करता हूँ या ये करता हूँ, नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है. मैं चाहता हूँ कि थोड़ा, देखो सच बात यही है कि मैं चाहता हूँ कि थोड़ा यूट्यूब्स पे मेरे कमेंट आए, मुझे पता तो चले कि आप लोग जो मेरे से पढ़ रहे हो उनको समझ में आ रहा है कि नहीं. एंड आई थिंक इससे बेटर तरीका तो नहीं है ये बात जानने का. ठीक है, वरना सॉल्व करने में क्या है? 39 × 5 कितना होगा? 3900/2 कर दो. 3900/2 होगा 1950. 1950 और 3000 उधर से गया 1150 बनेगा. 2000 1050 बनेगा. 5 से डिवाइड कर दो. ऐसे ही सॉल्व करने पे आंसर आ जाएगा. ठीक है, इतना तो मेरे को ही पता है. तो बट ऐसा मैं करना चाहता नहीं हूँ. मतलब करना क्या नहीं चाहता, करना तो चाहता ही हूँ, बट मैं चाहता हूँ कि आप लोग भी सॉल्व करें. थोड़ा वो बना रहे, क्या कहते हैं उसको, मोमेंटम बना रहे, तो अच्छा रहेगा. बाकी एक मिनट यार, अरे सॉरी यार, सॉरी. तुम लोग कैसे हो? अपने बताते भी नहीं हो यार. सॉरी, थोड़ा कह रहा हूँ आज मैं बहुत थक गया हूँ यार. आई थिंक मेरे को लेक्चर रिकॉर्ड भी नहीं करना चाहिए. अब मैं 2 मिनट, अब इसके बाद मैं ब्रेक लूँगा 10 मिनट का. नेक्स्ट क्वेश्चन में गलती हो गई. 5 जब मल्टीप्लाई होगा तो 390 × 5 - 5y बनेगा, और 300 × 6 मल्टीप्लाई होगा तो 1800 बनेगा. मैंने पता नहीं क्यों 3000 लिख दिया. आई एम वेरी सॉरी, आगे से नहीं होगा. सॉरी फॉर दिस इंटरप्शन टुडे. y की वैल्यू निकाल के कमेंट में बता देना जो भी आंसर है. ठीक है, मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. वीडियो पॉज होगा, मैं आता हूँ 1 मिनट, ज़रा थोड़ा सा फ्रेश होकर फिर लिखते हैं. हाँ जी बच्चा लोग, तो ये अपना नेक्स्ट क्वेश्चन दिखा रहा है कि 3 बच्चे हैं ए बी सी आपके और मेरी तरह. तो 2600 रुपीज़ थे, वो ए बी और सी ने आपस में बांट लिए. वो उन्होंने बांटा तो ऐसे बांटा है ना कि ए के पास जितना था उसका ट्वाइस कर देंगे, तो वो बी के पास जितना है उसका 3 टाइम्स था, और सी के पास उतना है जो 4 टाइम्स कर देंगे तो वो ए के 2 टाइम्स के बराबर हो जाएगा. मतलब मान लो अगर सी के पास 150 रुपये तो उसका 4c कितना हो गया? 600 रुपये. तो इसका मतलब कि ए के पास 600 रुपये हैं. 600 नहीं, ए के पास 300 रुपये. क्यों? क्योंकि ए के पास जितना है उसका जब आप ट्वाइस कर देंगे वो 4 टाइम्स है उसके जो सी के पास है. तो इसलिए 2a = 3b = 4c ऐसे दिया गया है. आपको वैल्यू बतानी है ए बी और सी की. सिंपल क्वेश्चन में कोई दिक्कत होनी नहीं चाहिए. अगर मैं a/b बोलूँ तो क्या आ रहा है? 3/2 आ रहा है. सॉरी, हाँ, a/b 3/2 आ रहा है. यस सर. तो अपना a/b बन गया 3/3:2. अगर b/c कहें तो वो 4/3 आ रहा है. हाँ, तो b/c इज कमिंग एज 4:3. हाँ, अब a/b/c निकालना मैंने तुम लोग को बताया ही है. a/b 3/2 है, b/c 4/3 है. ये इधर से मल्टीप्लाई हो, 4 2 8 हो रहा है, तो 8, यानी 3 में मल्टीप्लाई होगा 6, और 2 4 12. अगर किसी को एक चीज़ समझ में नहीं आ रहा है देन बेटा हाईली रिक्वेस्ट कर रहा हूँ मैं, प्लीज़ जाके पार्ट 1 ऑफ द वीडियो देखना. दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. एक तो मुझे पता है वैसे ही बच्चों ने डिसलाइक कर दिया होगा इस वीडियो को बिकॉज ऑफ द जो गलती मैंने अभी की है 5-10 मिनट पहले, और उसके बाद टाइम जो वेस्ट हुआ है. बट सॉरी, मैं भी इंसान हूँ, गलती हो जाती है कभी कभी.
ठीक है। और अगर अभी भी ये चीज़ अगर किसी बच्चे को समझ में नहीं आया कि हमने 4 को 2 से क्यों मल्टीप्लाई किया और 3 को भी 2 से ही क्यों मल्टीप्लाई किया और इस 3 को हमने 4 से क्यों मल्टीप्लाई किया, तो बेटा प्लीज़ पार्ट 1 ऑफ द वीडियो देखो। हमने भी एक सीरीज़ में वीडियो इसीलिए बना, वी नो समथिंग, वी हैव एक्सपीरियंस। तो सीरीज़ में देखने का यही प्रॉफिट रहता है। तो 12:8:6 अपना रेशियो आ गया। तो ए के पास हम मान लेते हैं 12x, बी के पास है 8x, पबजी वाले फिर पहुंच गए, कोई बात नहीं, और सी के पास है 6x। तो टोटल हो गया a प्लस बी प्लस सी के पास है टोटल 26x। तो वी हैव 26x इज इक्वल टू 2600। तो वी गेट x की वैल्यू एज 100। तो इसीलिए a के पास है 1200 रुपीज़, b के पास है 800 रुपीज़ एंड c के पास है 600 रुपीज़। ये है जितना इन लोगों के पास है। अब तुम देख लो, a के पास जितना है उसका ट्वाइस करोगे तो c के पास उसका 4 गुना है, और a के पास जितना उसका ट्वाइस करोगे तो b के पास जितना उसका 3 गुना है वो। तो दिस इज हाउ द क्वेश्चन वाज डिवाइडेड इन टर्म्स ऑफ रेशियो। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। ये थोड़ा आसान क्वेश्चन था बट ठीक है, बता दिया। सारे क्वेश्चन जितने मेरे नोट्स में मैं सारे बताऊंगा, तो अगर आप इस टॉपिक का नोट्स खुद से बना रहे तो मेरे नोट्स को देखने की जरूरत नहीं है। बाकी तो यू कैन विजिट द टेलीग्राम ग्रुप एंड ज्वाइन आवर ग्रुप। तो हमारे ग्रुप पे थोड़ा सा चर्चा कीजिए, हमारे ग्रुप की थोड़ी सी नाम बढ़ाइए टेलीग्राम में, ठीक है। और इंस्टा पे फॉलो करिए यार प्लीज़। जब मैं वीडियो बना रहा हूँ तो 17 फॉलोअर है इंस्टा पे हमारे, बस उसको ज़रा 117 कर दो प्लीज़। चलो मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। वीडियो पॉज होगा, क्वेश्चन लिखते हैं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। अ फादर वांटेड टू डिवाइड सम अमाउंट अमंग हिज 3 sons A, B and C in the ratio 3:4:5, but by mistake he divides them in the form 3A is equal to 4B equal to 5C. Find who is in profit and who is in loss. अब बच्चे कहेंगे सर कोई अमाउंट तो दिया नहीं गया, कितने अमाउंट को उसको डिवाइड करना था, कैसे करना था, तो हमें किससे तो चलेगा कि वो प्रॉफिट में है, कौन लॉस में। कोई दिक्कत नहीं है। A:B:C का रेशियो उसको रखना कितना था, 3:4:5। यानी कि अगर A को 3 मिले तो B को 4 और C को 5 पे मिलना चाहिए। भाई साहब ने रेशियो रखा कितना सर, A और B का A अपॉन B का आपका रेशियो बन गया 4/3 और B अपॉन C का आपका रेशियो बन गया 5:4। तो अपना A:B:C बन गया 4:3 5:4। दिस इधर 5 3 से मल्टीप्लाई होगे 15, तो 4 3 से मल्टीप्लाई होगे 12, 3 5 से मल्टीप्लाई होगे 15, तो 4 5 20। दिस इज द रेशियो 20:5:12। ये 3 से कटेगा नहीं कटेगा, किसी से कटेगा, किसी से भी नहीं कटेगा, ठीक है। तो ये थी पिताजी की मिस्टेक और ये थी पिताजी का ओरिजिनल, बिल्कुल सही। अब देखो, अब बच्चे इसमें कई बार बता ही नहीं पाते कि सर कौन प्रॉफिट में कौन लॉस में, क्यों। अब ये मत सोच लेना कि ये 4 था तो ये 15 हो गया, ये 5 था ये 12 हो गया, 3 से 20 हो गया तो प्रॉफिट में। नहीं लाला, ऐसा नहीं है। रेशियो इनके बीच की 20:15:12 है। एक बात बताओ, 1000:2000 बड़ा होगा या फिर 1:3 बड़ा होगा। अब ये मत बोल देना 1000:2000 बड़ा होगा, वैसे तो 1000:2000 ही होगा क्योंकि इसकी रेशियो इज 1/2, ठीक है। अगर अच्छा ये बताओ 1:2 बड़ा होगा या फिर 1000:4000 बड़ा होगा। अब बच्चे भाई ये मत कहना कि सर ये तो 1000 या 4000 तो बड़ा होगा। अरे नहीं लाला, ये इसको देखो ना, कट के 1/4 बन रहा है और ये 1/2, ऑब्वियसली बात है 1/2 बड़ा होगा, ठीक है। तो अभी ये हम यहाँ पे जज ही नहीं कर सकते कि 3 4 5 बड़ा है, 25 12 बड़ा है। लेकिन जो चीज़ हम जज कर सकते हैं उससे हम ये कह सकते हैं कि ये अपना मान लो हम एक टेबल टाइप का बनाते हैं, ठीक है। यहाँ पे देखना, अभी ध्यान से देखना, ये सीखने वाली चीज़ है, नॉर्मल सी है बट दीज आर मेंट टू बी लर्नड। देखो ए को मिल रहा था 3 पार्ट, बी को 4 पार्ट और सी को 5 पार्ट। अगर हम इसको x मान लें, लेकिन गलती से इनको मिल गया 20x 15x एंड 12x, ठीक है। अब टोटल कितना था, सॉरी टेबल हिल गया। टोटल कितना था, टोटल अगर तुम देखो 3x 4x 5x मानो तो टोटल था सर आपका 12 पार्ट्स। और अगर तुम 20 15 12 मांगो तो टोटल वॉज 35 12 47 पार्ट्स, ठीक, बिल्कुल सही। A:B:C, यस सर। अब पता कैसे चलेगा कौन सा पड़ा है, अरे लाला, तो अगर अब यहाँ पे तू कंपेयर कर A, B और C को, तो A को पहले मिल रहा था 3x/12x, लेकिन उसको अब मिल गया 20x/47x। अब इन दोनों में कौन सा बड़ा है ये बता दे मेरे को। Isn't 20/47 much greater than 3/12x? लाला खुद सोच, दिस इज 1/4 एंड दिस इज 1/2 पॉइंट समथिंग। 22 होता है, ये 1/3 भी नहीं है, ये तो 1/4 है। 1/4 से तो बड़ा ही होगा 20/47x। अगर ये 20/60 होता तो भी 1/3 होता, 1/3 होता तो भी 1/4 से बड़ा ही होता किसी तरीके से। तो ये तो बड़ा ही है 1/4 से, तो इसीलिए B अपना प्रॉफिट में A अपना प्रॉफिट में, हाँ। B को कितना मिला था, B को पहले मिला था सर 4/12
और अब कितना मिल रहा है सर 15/47। इस बार सर आपका 4/12 पड़ा है, बिल्कुल सही। हाँ सर 4/12 कितना होता है 1/3 और 15/47 इज 1/3 पॉइंट समथिंग। 1/3 से ज्यादा ही होता है ना, नीचे 47 को अगर हम 15 से डिवाइड करें तो 3 पॉइंट समथिंग होगा, लेकिन 12 एग्जैक्ट से होगा, तो 1/3 इज ऑब्वियसली ग्रेटर देन 1.3.2 या 3.1 जो भी बनेगा। हाँ सर, तो बी इज इन लॉस। ऐसे ही सी का आपको निकालना है। सी का मैं चलो होमवर्क देता हूँ, देखते हैं कौन कर पाता है कौन नहीं। ठीक है, सी का आपको मुझे बताना है कि प्रॉफिट होगा या लॉस होगा, क्या होगा। ये होमवर्क क्वेश्चन है आपका, सी वाला पोर्शन मुझे बताना। मैं वीडियो पॉज करके नेक्स्ट क्वेश्चन लिखता हूँ। अब देखो ये बहुत मस्त क्वेश्चन है। अरे ब्राइटनेस को क्या हो गया, नॉर्मल हो जा, अब फोकस नहीं होगा। गाइस स्ट्रगल इज रियल यार, बोर्ड पे होता नहीं सब कुछ होता ही नहीं। हाँ तो देखो क्वेश्चन कह रहा है रेशियो ऑफ मिल्क एंड वाटर इज 4:1। एक डिब्बा था, इसमें मिल्क प्लस वाटर है और मिल्क और वाटर का रेशियो इज 4:1। इफ 40 लीटर ऑफ मिक्सचर इज रिप्लेस्ड विथ 40 लीटर ऑफ वाटर द रेशियो बिकम्स 3:2। फाइंड इनिशियल क्वांटिटी ऑफ मिल्क एंड वाटर। अच्छा ठीक है, मतलब इस बकेट में कितना मिल्क है कितना वाटर ये हमें नहीं पता, बट हमें इतना पता है कि मिल्क 4 गुना है पानी। अगर 1 लीटर पानी है तो 4 लीटर मिल्क है। ठीक है, तो अब क्या हुआ कि इस मिक्सचर में से जिसमें मिल्क और पानी था, इसमें से 40 लीटर मिल्क प्लस वाटर निकाला गया एंड इट इज रिप्लेस्ड विथ 40 लीटर ऑफ वाटर, यानी कि इसमें पानी की क्वांटिटी 40 लीटर और बढ़ा दी गई। और अब वाटर मिल्क टू वाटर का रेशियो इज 3:2। आपको बताने कि इनिशियली कितना पानी था, कोई दिक्कत नहीं है। चलो मैं मान लेता हूं कि मिल्क के पार्ट्स आर 4x, यस सर, एंड वाटर इज 1x, यस सर। अब एक बात बताओ, 40 लीटर ऑफ मिक्सचर वॉज टेकन आउट। 40 लीटर ऑफ मिक्सचर में 4x पानी होगा, वाटर होगा और 1x, अरे यार रुको, 40 लीटर मिक्सचर था तो यानी 4x मिल्क होगा और 1x वाटर होगा, बिल्कुल सही, यस सर। तो कितना होगा 4x ऑफ 40 एंड 5x इज इक्वल टू 80, यानी 1 पार्ट इज 8 4x, यानी कि 32 लीटर पानी और 32 लीटर वाटर और 8 लीटर पानी निकाला गया है। हाँ सर, तो अब अपने पास मिल्क कितना बच गया, नाउ मिल्क इज 4x माइनस 32। क्यों, क्योंकि इनिशियली हमने मान लिया कि मिल्क 4x है और पानी 1x है, तो अब अपने पास मिल्क इज 4x माइनस 32। और अपने पास अब वाटर कितना है, तो सर वाटर है अपने पास x पहले से था 8 निकाला गया प्लस 40 लीटर बढ़ा दिया गया। इफ 40 लीटर ऑफ मिक्सचर वॉज रिप्लेस्ड विथ 40 लीटर ऑफ वाटर, ठीक है, तो x माइनस 8 इफ 40 लीटर ऑफ मिक्सचर वॉज रिप्लेड, 40 लीटर मिक्सचर में से 32 लीटर दूध गया होगा और 8 लीटर पानी गया होगा। इसके बाद क्या हुआ कि दूध की कंडीशन कितनी बची 4x माइनस 32, क्योंकि इतना निकल गया। अब क्या हुआ कि x पानी था, उसमें से 8 लीटर पानी निकला जब 40 लीटर मिक्सचर निकला था, तो और अब 40 लीटर पानी एड ऑन हो गया, तो अपना केस बन रहा है मिल्क इज 4x माइनस 32 एंड वाटर इज x प्लस 32। इनके बीच का रेशियो इज गिवन टू एज 3/2। ये सॉल्व करेंगे 8x माइनस 64 इज इक्वल टू 3x प्लस 96, दिस विल गो देयर 160, 5x इज इक्वल टू 160, दैट मीन्स आपके पास x की वैल्यू विल बी 32, तो 4x इज इक्वल टू 128 एंड x इज इक्वल टू 32, तो देयरफॉर टोटल मिक्सचर इज योर 160। 128 लीटर दूध और 32 लीटर पानी, और इसको हम आज के ज़माने में फ्रेश मिल्क ही कहेंगे। देयर इज़ नो बेटर वर्ड देन दिस टू से। ढक्कन गिर चुका है, फाइनली लेक्चर की शुभ शुरुआत हो चुकी है। वीडियो पॉज होगा, एक और क्वेश्चन लिख लेते हैं। हाँ, तो ये अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 5625 है, इसको 3 लोगों में डिवाइड किया गया A B C एंड A गेट्स हाफ एज B प्लस C एंड B गेट्स 1/4 एज A प्लस C। तो अब आपको बताना है कि A को जितना मिला और B को जितना मिला उनके बीच का डिफरेंस कितना था। सर मतलब ये देखो कि A की वैल्यू इज B प्लस C/2, बिल्कुल सही, यस सर। तो अगर मैं आपसे A अपॉन B प्लस C पूछूं तो इजंट दैट रेशियो एज 1/2, यस सर। तो यानी कि अगर A को x पार्ट मिला है तो B प्लस C को 2x पार्ट मिला होगा, बिल्कुल सर। और A प्लस B प्लस C कितना है 5625 है, हाँ सर। तो x प्लस 2x बन गया, यस सर, दैट इज 5625। तो यू विल गेट दैट 3x इज इक्वल टू 5625, यस सर। तो व्हाट यू गेट x की वैल्यू एज 1875, 1854 यस, x की वैल्यू एज 1875 आपको मिलेगी। हाँ, तो मतलब कि A के पास है 1875 एंड B प्लस C के पास कितना है सर, इसका दुगना, यानी कि B प्लस C के पास है इसका दुगना,
हाँ इसका दुगना ही ना, ऑब्वियसली 2x। तो 36 150 3750 बिल्कुल सही। यस सर, बी प्लस सी के पास इतना है। अच्छा अब यहाँ पे क्या कह रहा है कि बी गेट्स 1/4 ऑफ ए प्लस सी, यानी कि बी अपॉन ए प्लस सी का रेशियो इज 1/4। हाँ सर, बी गेट्स 1/4 ऑफ ए प्लस सी, तो यानी कि b अपॉन ए प्लस सी इज इक्वल टू 4x 1/4x। दोबारा ऐड कर दो, x प्लस 4x इज इक्वल टू 5625। यू विल गेट 5x इज इक्वल टू 5x25। x की वैल्यू होगी 5 1 5 1 2 1125। दिस इज द वैल्यू ऑफ x इन केस ऑफ b अपॉन a प्लस सी। प्लीज ये दोनों x में कंफ्यूज मत हो जाना भाई, रेशियो के लिए हम जो भी x मानते दैट x इज नेवर कॉन्स्टेंट, ठीक है, दैट x कीप्स ऑन चेंजिंग लाइक योर x। तो इसीलिए x की वैल्यू 1125, यानी x कितना था b, तो b की वैल्यू इज 1125। नाउ दिस वैल्यू ऑफ b विल रिमेन कांस्टेंट, चाहे वो यहाँ हो या यहाँ पर हो, बट यहाँ पे हमने उसको 1x/4x में रेशियो की टर्म्स में लिया था, इसलिए यहाँ पे कांस्टेंट नहीं रहेगा। गेट द डिफरेंस, ओके, समझ में आया ये बात? बस a b और c आपने निकाल लिया। क्वेश्चन वैसे a माइनस b पूछ रहा है, c निकालने की जरूरत तो है नहीं, तो दिख नहीं रहा होगा ना, यहाँ लिख देता हूँ। तो a इज योर 1875 माइनस b इज योर 1125, कितना बना 50 750। यस 750 इज द आंसर। क्वेश्चन सॉल्व। पॉज होगा, नेक्स्ट क्वेश्चन लिखते हैं। आज का लास्ट क्वेश्चन होगा मेरे हिसाब से, और काफ़ी इजी क्वेश्चन होगा, ठीक है, बिकॉज जो पार्ट 3 आएगा उसमें हम बहुत अच्छे क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। और ऑब्वियसली मैं पार्ट 3 आज रिकॉर्ड नहीं कर रहा हूँ, मैंने पहले कहा मैं बहुत थके, ऊपर से पार्ट 1 पार्ट 2 दोनों आज ही रिकॉर्ड किया है मैंने, तो इसीलिए आई एम वेरी टायर्ड नाउ। तो ये लास्ट क्वेश्चन है आज का, इसके बाद हम पार्ट 3 रिकॉर्ड करेंगे। आज नहीं करेंगे बट कल करेंगे या बाद में जब भी करूँगा। आपको लेक्चर्स टाइम टू टाइम मिलेगा एवरी ट्यूसडे एंड फ्राइडे। अंटिल देन यू कैन चेक आउट अस ऑन इंस्टाग्राम, यू कैन फॉलो अस ऑन Instagram, you can follow us there, or you can ask your doubts in the Telegram group. You can hit the like button if you have enjoyed watching this video. तब तक लास्ट क्वेश्चन में लिख लेते हैं, 1 मिनट के लिए वीडियो फिर से पॉज होगा। तो ये अपना आज का लास्ट क्वेश्चन। अब देख के तो ये बहुत अजीब लग रहा होगा, कुछ समझ में भी नहीं आ रहा होगा कि सर क्या लिख रहे हो, क्या कर रहे हो। कोई दिक्कत नहीं है, पहले क्वेश्चन रीड करते हैं फिर सॉल्यूशन भी करेंगे। 2 सॉल्यूशन ऑफ मिल्क एंड वाटर आर इन द रेशियो 2:3 एंड 3:2। बिल्कुल सही, यस सर। आर मिक्सड इन द रेशियो 1:4। मतलब देखो पहले ये अपना सॉल्यूशन 1 है और ये अपना सॉल्यूशन 2 है, ठीक है, 2 मिल्क एंड वाटर के सॉल्यूशन है। एक सॉल्यूशन की रेशियो है 2:3 और दूसरे सॉल्यूशन की रेशियो है 3:2। बिल्कुल सही, हाँ। दोनों 5 लीटर आप एज्यूम कर लो, ठीक है, 5 लीटर। इन दोनों से मिक्स करके हम एक तीसरा सॉल्यूशन बना रहे हैं पार्ट 3, विच इज इन द रेशियो 1:4, यानी कि इसमें एक रेशियो है 1 का और 4 रेशियो है 2 का, ऐसे हमें बनाना है। अच्छा, वेरी नाइस, ठीक है। कैसे करें सर? अब इसमें आप कंफ्यूज मत होइए, जैसा हम बता रहे बस वो चीज़ फॉलो करो। इसका हमें एक पार्ट लेना है, यस सर, तो हम इसको एक पार्ट लिख लेते हैं 2:3 मिल्क और वाटर का, और इसका हमें 4 पार्ट लेना है। इन दोनों को 4 से मल्टीप्लाई कर दो, 3 4 12 एंड 4 2 8। बिल्कुल सही। तो मिल्क एंड वाटर इज व्हाट 14:11। क्यों? क्योंकि इन दोनों को हम ऐड ही तो कर रहे हैं टू फाइंड आउट द थर्ड पार्ट। तो 14:11 इज आवर आंसर। पेन दिखा नहीं होगा, एक बार फिर से लिख देता हूँ। कोई दिक्कत है क्या? 1 पार्ट हम इससे ले रहे 2:3 में, तो हमने 1 पार्ट ले लिया 2:3, और 4 पार्ट ले रहे हैं हम सेकंड वाले से 3:2 में, तो 4 पार्ट हमने ले लिया 12:8। दोनों को ऐड करके अपना तीसरा पार्ट बन रहा है 1 पार्ट ऑफ 1 एंड 4 पार्ट ऑफ पार्ट 2। तो 12 2 14 प्लस 8 3 11। 14:11 इज फॉर आवर पार्ट 3। खत्म, क्वेश्चन सॉल्व्ड। कुछ बचा है नहीं भाई, यही पूछ रहा है, नो नीड टू कंफ्यूज योरसेल्फ। अब इस वीडियो में इतना ही, बाकी हम कवर करेंगे इन द नेक्स्ट पार्ट ऑफ द वीडियो। अंटिल देन, इफ यू हैव एंजॉयड वाचिंग दिस वीडियो, देन प्लीज मेक श्योर टू हिट द लाइक बटन एंड चेक आल्सो द सब्सक्राइब बटन। You can comment your doubt if you have any, and you can follow us on Instagram for more further updates, and you can post your doubts in the Telegram group if you have any. Until then, take care of yourself. अपना ध्यान रखें, घर वालों का ध्यान रखें, हमेशा खुश रहें, पढ़ाई करते रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट, गुड बाय, गुड नाइट, सबको शुभ रात्रि, शुभ आरंभ हो आपकी नई जिंदगी का। ध्यान रखिए, गाना हो गाना सुन लीजिए, शायरी हो शायरी सुन लीजिए, म्यूजिक हो म्यूजिक सुन लीजिए, जो सुनना है सुन लीजिए, एंजॉय करिए। हम उंगली चटका रहे हैं, तब तक गुड बाय, बाय बाय। सब्र करो, अभी मेहनत जारी है, ठीक है। सब्र करो, अभी मेहनत जारी है, वक्त खुद कहेगा अब तेरी बारी है, ठीक है। Too many thoughts on my mind, I can't sleep at night, so I just keep writing. I don't need no help, I don't need opinions, so don't waste my time.